कांग्रेस ने अपनी 33 उम्मीदवारों की सूची राजस्थान में घोषित कर दी है। चूरू जिले में नरेंद्र बुडानिया और अनिल शर्मा विधायक को अचानक इनके नाम कांग्रेस की सूची में क्यों नहीं है, यह राजनीति में सवाल उठ गया है। क्या इन दोनों के उम्मीदवारी को इसलिए रोका गया है ताकि भाजपा की सूची में जो राजेंद्र राठौड़ को तारानगर से उम्मीदवार घोषित किया गया है, हॉट सीट के नाम पर राजेंद्र राठौड़ को घेरा जा सके और तारानगर और सरदारशहर दोनों स्थानों पर कांग्रेस पुनर्विचार की स्थिति में आ गई लगती है। देखते हैं। नमस्कार। कांग्रेस के 33 उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद चूरू जिले में उभरे नए संकेत। कांग्रेस ने मनोज मेघवाल सुजानगढ़, कृष्णा पूनिया सादुलपुर के टिकट घोषित कर दिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अभिनेश महर्षि रतनगढ़, चूरू हरलाल सारण और तारानगर राजेंद्र राठौड़ को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। ऐसा लगता है कि एक दूसरे को घेरने और पटकनी देने में कांग्रेस और भाजपा के बीच टिकटों में भी सह और मात का खेल चल रहा है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ का तारानगर शिफ्ट होना, चूरू में हरलाल सारण का उम्मीदवार होना और कांग्रेस द्वारा पहली 33 उम्मीदवारों की सूची में सुजानगढ़ और सादुलपुर को ही घोषित करना। सभी जानते हैं कि पार्टी के सर्वे में और वैसे भी सुजानगढ़ में मनोज मेघवाल का कोई विकल्प पार्टी के पास नहीं था। इसी तरह सादुलपुर में कृष्णा पूनिया के नाम के सामने दूसरा विकल्प कांग्रेस के सामने नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के तारानगर शिफ्ट हो जाने से उभरी नई परिस्थितियों में कांग्रेस ने संभवतः पुनर्विचार की स्थिति में तारानगर और सरदारशहर को रखा है, क्योंकि गत दिनों 10 तारीख को जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारशहर आए थे तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि अनिल शर्मा के लिए वोट मांगने आया हूं और चारों ही विधायकों को जिताकर भेजना है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बावजूद पहली सूची में चूरू जिले से सिर्फ 2 ही नाम आना यह इंगित करता है कि कांग्रेस का थिंक टैंक राजेंद्र राठौड़ को घेरने के लिए कोई नई योजना बना रहा है और उसी के चलते तारानगर और सरदारशहर दोनों उम्मीदवारों को घोषणा को रोक दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि चारों विधायक विधानसभा में पहुंचे और सीएस वैद के भाजपा में आ जाने के बाद तथा राजेंद्र राठौड़ के तारानगर शिफ्ट हो जाने के बाद मुख्यमंत्री की मंशा पर कहीं न कहीं सवालिया निशान राजनीतिक दृष्टि से नजर आया है और इसीलिए इन दोनों नामों को पेंडिंग में रखा गया है। राजनीतिक जानकारों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा भी संभव है कि कांग्रेस अनिल शर्मा को राजेंद्र राठौड़ के सामने तारानगर शिफ्ट कर दे, क्योंकि अनिल शर्मा का विरोध सरदारशहर में मुख्य रूप से कांग्रेस के जाट वर्ग के लोग ही कर रहे हैं।
वहीं नरेंद्र बुडानिया का विरोध तारानगर में स्थानीय के नाम पर गैरजाट लोग कर रहे हैं और अनिल शर्मा की खुद की जन्मस्थली का गांव तारानगर विधानसभा क्षेत्र में आता है और अनिल शर्मा को यदि तारानगर शिफ्ट कर दिया जाता है तो राजेंद्र राठौड़ के मंसूबों पर भी सवालिया निशान लग सकता है। वहीं नरेंद्र बुडानिया को अगर सरदार शहर शिफ्ट किया जाता है तो भाजपा ने जो नया गणित बैठाया है CS वैद को सरदार शहर भेजने का, उस पे भी सवालिया निशान लग सकता है, क्योंकि सरदार शहर में जाटों का विरोध शिथिल पड़ जाएगा और अनिल शर्मा तारानगर शिफ्ट होने पर अनिल शर्मा से जुड़े वर्ग को नरेंद्र बुडानिया को अपनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, तो नरेंद्र बुडानिया से जुड़े जाट ग्रुप को अनिल शर्मा को अपनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में ऐसा लगता है कि राजेंद्र राठौड़ को घेरने की नीयत से कांग्रेस ने अपने तारानगर और सरदार शहर के निर्णय को पेंडिंग रखा है। देखते हैं राजनीति का ये ऊंट किस करवट बैठता है। ये तो भविष्य में कांग्रेस की टिकटें डिक्लेयर होने के बाद ही पता चलेगा। सरदार शहर में तो अभी भाजपा ने अपना उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया है और न ही शादुलपुर में घोषित किया है। 3 जगह भाजपा ने रतनगढ़ से अभिनेश महर्षि, सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल, चूरू से हरलाल सारण और तारानगर से राजेंद्र राठौड़, ये 4 उम्मीदवार भाजपा ने अपने घोषित किए हैं, जबकि सरदार शहर और शादुलपुर को पेंडिंग में रखा है, क्योंकि वहां शादुलपुर में जहां सुमित्रा पूनिया के नाम पर दाव खेलने की योजना बन रही है, तो वहीं सरदार शहर में भाजपा कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर चंद्रशेखर वैद पर दाव खेलने की योजना बनाने में व्यस्त हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भी आखिरी वक्त में तारानगर और सरदार शहर के निर्णय को पेंडिंग रखा है, जो किसी न किसी नए राजनीतिक घटनाक्रम की ओर इशारा कर रहा है। फिर भी चूरू, रतनगढ़ दोनों ही जगह कांग्रेस के लिए फैसला करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि यहां दोनों ही जगह आपस में पक्ष और विपक्ष बने हुए हैं। देखते हैं चूरू जिले की राजनीति का ऊंट कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों की दृष्टि से क्या बैठता है।